देश भर के ड्राइवरों की समस्याओं और 29 मांगों को लेकर ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से मांग की। ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन भारत के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने देश में ड्राइवरों पर हो रहे शोषण के खिलाफ 29 मांगों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस मनाने से लेकर ड्राइवर आयोग भी शामिल है। वहीं हिंद मजदूर सभा के सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू ने भी ड्राइवरों की मांगों को लेकर आवाज उठाई। कहा, ड्राइवरों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो सरकार समस्या का समाधान करे और जायज मांगों पर ध्यान दे। सुरेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय जैसे भारत के सभी उच्च विभागों को मांग पत्र और शिकायत पत्र कई बार प्रस्तुत किया गया है। सरकार को पूरी तरह से अवगत करा दिया गया है। यदि भारत सरकार और राज्य सरकार नहीं मानी तो भारतीय भ्रष्टाचार व्यवस्था पर बहुत करारा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय ड्राइवर स्टीयरिंग मूवमेंट बंद कर देंगे। जी, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है आपका? आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि भारत सरकार को और श्रीमान प्रधानमंत्री जी को चेतावनी या याद करवाना, उनको रिमाइंडर करवाना, क्योंकि 3 बार हम मांग पत्र को, जो भारतीय 22 करोड़ चालकों का जो डिमांड लेटर है, हम 3 बार भारत सरकार एवं राज्य सरकार को सौंप चुके हैं। अभी हमने पूरे भारत के जितने भी स्टेट का सीएम है उनको भी दिया है, और जितने भी चंडीगढ़ जैसे है ना, वो अलग केंद्र शासित राज्य, उनको भी भेजा है। तो मेरी निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकार से, भारतीय ड्राइवर के लिए ज़रूर से ज़रूर कोई कानून और ड्राइवर आयोग की स्थापना की जाए और जल्द से जल्द भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। क्या मांगे हैं आपकी? किस लिए ड्राइवर आयोग की बात कर रहे हैं? देखिए, आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कहें तो भारतीय ड्राइवर है। चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे वो बस का हो, चाहे वो ट्रक का हो, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर डिपार्टमेंट है, अगर वर्ग है, तो वो है ड्राइवर। जगह जगह पर इतने सरकार ने उसके लिए कानून थोप दिए हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हर एक राज्य में, हर एक जगह में देखने को ड्राइवर के साथ मार पिटाई, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन, ये बहुत अपने आप में एक भारत सरकार के लिए और देश के लिए सोचने का विषय है। मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे देश के नितिन गडकरी साहब जो है देश की रोड की व्यवस्था बहुत अच्छे तरह सुनिश्चित कर रहे हैं, परंतु रोड पर चलने वाला जो ड्राइवर है उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई रूल नहीं। यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पार्लियामेंट में जो अभी हमारे बजट किए हैं उन्होंने, अपने बजट मंत्री ने, उन्होंने कोई बजट में कोई भी ऐसा ड्राइवर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी बजट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ड्राइवर को बेनिफिट मिल सके। हमारे सीतारमण जी जो उन्होंने बजट के कोई नहीं किया उन्होंने। किन ड्राइवरों की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि ड्राइवर तो हर तरह के होते हैं, एक जो पर्सनल अपनी गाड़ी चलाता है उसको भी एक बार ड्राइवर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम उन ड्राइवरों की बात करते हैं जो अपनी ड्राइवरी करके अपना जीविका चलाते हैं, यानी कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से कौन जुड़ा हुआ है? टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी, ये अपने 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर हैं, ये व्यवसाय से जुड़े हुए ड्राइवर हैं। इनका अगर गाड़ी का पहिया घूमता है, स्टीयरिंग घूमता है, तभी इनका घर और इनके बीवी बच्चों का पेट पलता है। जिंदों को भी ज़रूरत है ड्राइवर और मुर्दों को भी ज़रूरत है। आप सुबह सुबह अगर आप चाय अगर पीते हैं तो वो भी आपके घर पर दूध पहुंचाने वाला भी ड्राइवर। आपके लोग आए हैं, ये जो आज आपके समर्थन में लोग आए हैं जी, कितने राज्यों से आप लोग आए हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 16 राज्य के आ चुके हैं। अब कितने की संख्या में होंगे? क्या चीज़ जी? कितनी संख्या में जो ड्राइवर आए हैं यहाँ इस बार? हाँ। इस बार तो हम बहुत कम मात्रा में आए हैं, क्योंकि एक सरकार को एक बताना था उनको संघ के बारे में कि हमारे साथ इतने हैं। जब इतने देश प्रदेश, ये तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े हुए हैं वो अभी नहीं आए। अगर जुड़े हुए हैं तो दिल्ली में जंतर मंतर में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा। 5 से 6 लाख ड्राइवर जुड़े हुए हैं। आप चेतावनी दे रहे हो सरकार को कि अगर मांग नहीं मानती तो सारे ड्राइवर फिर यहाँ पर हाँ, फिर संख्या में, हाँ, फिर तो लाखों की संख्या में आएंगे सर। वो तो फिर लाखों की संख्या में। ये सिर्फ कार्यकर्ता हैं जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लीडर हैं जो सक्रिय हैं अपने ड्राइवर समाज के लिए, भारतीय ड्राइवर के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा जो मांग है छोटी मोटी नहीं है।
भारत में ड्राइवर के लिए एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। ड्राइवर को लूटने के लिए इतने 365 कानून बनाए गए हैं। आप देखते हो एक महिला आज अपनी बचाव पक्ष के अपनी कानून का इस्तेमाल कर सकती है। क्या एक भारतीय ड्राइवर अपनी बचाव पक्ष में ऐसा कोई कानून है जो कि वो अपनी इस्तेमाल कर सकते? 300 पे आप गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाइए, डीटीओ आरटीओ इतने कानून है कि वो आपका जुत्ती नहीं है, ये नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब फ्यूज है, ये टेप नहीं लगी है, वो नहीं लगी, इतने चालान के प्रावधान कर रखे। यानी कि जो आदमी अपने घरवाली के गहने बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने अपनी जमीन बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने कर्जा लेके गाड़ी बनाया, उनके घरों में 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का चालान आ रहा, कहाँ से भरेगा वो गरीब आदमी? वो तो मर गया। वो अपने बीवी बच्चों को तो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को? ये सोचने के विषय है। भारत सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, भारत में जल्द से जल्द सिस्टम लागू होना चाहिए। जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। और आज 6 मार्च को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में अभी तक टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस, ये लोग अलग अलग अपनी मांगों को लेके लड़ाई कर रहे थे। लेकिन भारत में पहली बार भारत के सभी राज्यों के संगठन आए हैं और सभी शामिल होकर हम लोग एक दिशा की तरफ एक मांगों को लेकर भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं। और मांग करने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि 27-28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार को पत्रों के माध्यम से बताया कि भारत में ड्राइवर की दुर्दशा बहुत ही खराब है। चाहे वो सड़क पे हो, हर कदम कदम पे शोषण के शिकार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन बातों को नहीं मान रही। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करने की बात हम करते हैं, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि उनकी सरकार होने के बावजूद भी अवैध वसूली जारी है, जो अवैध वसूली करोड़ों में है। तो ऐसा क्यों? ड्राइवर सड़कों पे काम करते हैं, भारत की सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है, बहुत ही बेहतर मेरा भारत बन रहा है। लेकिन सड़कों पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं, रियल में तो वही हीरो होते हैं। उनके लिए सड़कों के किनारे शौचालय की सुविधा तक नहीं दी गई। ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ ने आज आपका स्वागत भी किया है और 29 मांगों को लेकर ये दिल्ली जंतर मंतर पे काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। आखिर वर्तमान में जो सरकार है वो मज़दूरों के हित की बात करती है, रोज़गार देने की बात करती है। आप भी कहीं ना कहीं मज़दूरों से जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था भी काम करती है, लेकिन मज़दूरों के साथ शोषण लगातार किया जा रहा है, रोज़गार नहीं दिया जा रहा, वादे सारे झूठे नज़र आ रहे हैं। मैं हरभजन सिंह सिद्धू, जनरल सेक्रेटरी हिंद मजदूर सभा, जो देश के एक राष्ट्रीय जो नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर है उसमें से एक हैं। 12 हैं, 12 में से एक हिंद मजदूर सभा भी है। हमारी 4थी पोजीशन है देश में। हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर है। तमाम हिंदुस्तान की रेलवे में हमारी यूनियन है, वो सीक्रेट बैलेट से चुनी जाती हैं। जितने हवाई जहाज़ चलाने वाले हैं, समुद्री जहाज़ चलाने वाले हैं, गोदी कर्मचारी हैं, और BHEL में हैं, कोल माइंस में हैं, और रोडवेज़ में जितने भी रिकॉग्नाइज महाराष्ट्र में हमारी सिंगल यूनियन है। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप हिंदुस्तान के जो ड्राइवर हैं, जो देश के एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जो एक देश की ज़रूरतमंद चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, पैसेंजरों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और आपने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ड्राइवर कल्याण भारत जी। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने दफ्तर के अंदर। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, क्योंकि हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है, और ये सरकार जो है, ये आपकी गलतफहमी ना हो, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें वर्कमैन के लिए कोई भी किसी भी जगह पर इनके पास कोई जगह नहीं है सोचने के लिए। परंतु हमारा यूनियन का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भारत सरकार को अपनी जायज़ मांगें जो हैं वो भारत सरकार के सामने रखें। जैसा कि आपने मांग पत्र अपना बनाया है कि ड्राइवर जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइवर नहीं कर सकता। उसको रहने की जगह, रेस्ट की जगह, खाने पीने की जगह, चेंजिंग रूम, नहाने की जगह, और उनके बच्चों का पीछे स्कूल फ्री हो, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो, उनको यूनिफॉर्म प्रॉपर मिले, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, उनको बुढ़ापे का सारा पेंशन मिले, एक्सीडेंट हो जाए तो उनको उसके मुताबिक कंपनसेशन मिले, और इनको एक आयोग बन जाए ड्राइवरों का, नेशनल लेवल का एक कन्वेंशन, एक कमेटी बने जो आपकी मांगों को डीपली स्टडी करे, और स्टडी करने के बाद जो आपकी मांग है
उनको अक्रॉस दी टेबल बैठकर पूरा किया जाए। मेरा हिंद मजदूर सभा जो 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी जितनी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए हिंद मजदूर सभा आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पर आपका सहयोग करेगी।